प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। सावन सोम प्रदोष व्रत 2023। सावन का आखिरी सोम प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को है। इस दिन सावन सोमवार भी है। कुंडली में चंद्र दोष और तनाव से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है। खासकर सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग में स्वयं शिव का वास होता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अगस्त 2023 को शाम 6:22 से पर शुरू होगी और अगले दिन 29 अगस्त 2023 को दोपहर 2:47 पर इसका समापन होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:48 से रात 9:02 तक। कैसे करें सोम व्रत प्रदोष। सावन में सोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद फलाहार व्रत का संकल्प ले शिव जी की पूजा करें। इस दिन दोपहर में सोए नहीं। सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान के बाद शिव का विधि विधान से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, फूल, पंचामृत चढ़ाए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगाए और उसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखे। अब प्रदोष व्रत की कथा सुने और फिर अंत में आरती करने के बाद अपने स्थान पर बैठकर ही प्रसाद ग्रहण करें। सोम प्रदोष व्रत चंद्र मौलेश्वर भगवान शिव की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिव को आशुतोष भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। मान्यता है कि सावन में सोम प्रदोष व्रत करने से विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। असंभव को संभव करने का वरदान मिलता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। आइए कथा श्रवण करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज पे नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन असुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। अगले दिन असुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाए। उन्होंने भी राजकुमार भागया। कुछ दिन बाद असुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और असुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार विदर्भ ने शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों को दिन भी फेरते। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।